हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो रहने वाली है एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस 2026 के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनको कर लेने से उनका सिलेक्शन पक्का है, और हम बात करते हैं कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज रहने वाला है। ठीक है, बात करें स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, और आप सिलेक्शन के लिए इन टॉपिक को अगर अभी से आप कवर कर लें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मतलब आपका जो रोड मैप है इसमें आप अगर इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्द रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई हमारा अच्छा सा मतलब इन सब टॉपिक को कवर करने के बाद अगर आप मॉक लगाते हैं, है ना, टेस्ट लगाते हैं, उसमें आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कि स्टैटिक जीके में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो भाई लास्ट ईयर 2025 में जो फर्स्ट टाइम एसएससी एमटीएस का पेपर एडिक्यूटी द्वारा हुआ था, है ना, एडिक्यूटी ने कंडक्ट कराया था, तो उसमें कौन कौन से बहुत ज़्यादा मतलब जो नए टॉपिक हैं और जो मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, मतलब कैसा पेपर आया था लास्ट ईयर, कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट थे, उस बेस पे मैंने बनाया है वीडियो। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके में जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो हम बात करते हैं सबसे पहले आपका फोक डांस, है ना, फेस्टिवल, क्लासिकल एंड फोक म्यूज़िक, यूनेस्को साइट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बने थे लास्ट ईयर एसएससी एमटीएस 2025 में। फिर बात करते हैं बुक एंड ऑथर से आपके क्वेश्चन आए थे। जनगणना 2011 से क्वेश्चंस देखने को मिले थे, है ना। स्पेस टेक्नोलॉजी से भी आए थे क्वेश्चंस, और स्कीम जो थी, जो केंद्र सरकार की स्कीमें होती हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाएँ स्टैटिक जीके के अंदर। और स्पोर्ट्स, ये जो टॉपिक्स हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इनको आप जल्दी से जल्दी कवर कर लें, क्योंकि स्टैटिक जीके से कम 5 से 7-8 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एसएससी एमटीएस ले लो या एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके का वेटेज ज़्यादा होता है। अब हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में जो टॉपिक हैं आपके, वो एंशिएंट हिस्ट्री में देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, बुद्धिज़्म आप पढ़ के जाएं, मौर्य काल पढ़ के जाएं, गुप्त काल पढ़ के जाएं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री की, तो इसमें आप दिल्ली सल्तनत पढ़ के चले जाएं, मुग़ल काल पढ़ के चले जाएं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम बात करते हैं गवर्नर जनरल, वायसराय और आज़ादी से के जितने भी संघर्ष, मतलब वो जो टॉपिक है वो आप कंप्लीट कर लें। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो इसमें आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या रहने वाले हैं कि रिवर सिस्टम, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ऑफ इंडिया, है ना, मतलब जो विभाजन हुआ वो देख के जाएं, सोलर सिस्टम देख के जाएं, खनिज पदार्थ देख के जाएं, और आपकी भू आकृति विज्ञान और भू आकृतियाँ, ये सब देख के जाएं। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में मेन टॉपिक जो हैं ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। आप इनको इतना पढ़ के जाएंगे, इतने टॉपिक आप कवर करके जाएंगे तो आपके मॉक में भी अच्छा स्कोर आने लगेगा। ठीक है, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 5 से 6 महीने टाइमिंग है। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी टाइम नहीं है, या फिर हम अगर वैकेंसी निकलने का टाइम, मतलब वैकेंसी का अगर हम वेट करते हैं तो वैकेंसी निकलने तक टाइम बहुत कम बचेगा। मतलब मान लो जून में, अभी आपके जून में आने वाली वैकेंसी, पर वो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाता जो वैकेंसी का वेट करते हैं, है ना। और जो अगर अपनी प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं कि भाई कब हो रहा है पेपर, बस इतना बता दो, हम तो प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर लेंगे, तो वही स्टूडेंट्स का सिलेक्शन पक्का होता है ना। और जो कंसिस्टेंसी रखते हैं उन स्टूडेंट्स के अंदर, मतलब कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप रेगुलर पढ़ेंगे, अभी तो गर्मी में आलस के दिन आ गए हैं, लेकिन आप अभी रेगुलर पढ़ेंगे तो आपको जो है एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। सिर्फ आप मॉक लगाएं, अपने स्कोर को थोड़ा सा अप करने की कोशिश करें, मतलब थोड़ा सा स्कोर में सुधार करने की कोशिश करेंगे,
जो टॉपिक आपके रह जाएंगे वो उस टाइम कवर हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक करो, पर ये टॉपिक अगर आप करके जाते हैं, मतलब इतना सिलेबस भी आप पढ़ के जाते हैं तो बहुत सफिशेंट है जीके जीएस के लिए। पर अगर आपके पास मतलब और भी ज़्यादा टॉपिक हैं तो वो भी कर सकते हैं। पर एडिक्विटी द्वारा मतलब एडिक्विटी ने जो पूछा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैं आज उनको आपके सामने लाई। तो बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इसमें बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ के जाएं, है ना, नेशनल इनकम पढ़ के जाएं, और 5 ईयर प्लान, है ना, और मॉनेटरी पॉलिसी जो होती हैं वो पढ़ के जाएं, और इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ के जाएं। इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात करते हैं कि पॉलिटी। तो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में हम देखें तो पॉलिटी का वेटेज बहुत ज़्यादा कम था, पर ऐसा नहीं है। आप देखें तो सीजीएल में आपको पॉलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब एडिक्विटी का ये मतलब है कि भाई किसी एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके का वेटेज बढ़ा देंगे। लास्ट मतलब किसी शिफ्ट में जीके जीएस का वेटेज ज़्यादा था, कहीं इकोनॉमिक्स का ज़्यादा था, मतलब इस तरीके से आता। तो लास्ट ईयर पॉलिटी का वेटेज थोड़ा कम था, पर ऐसा नहीं कि आने वाले एग्ज़ाम में ना आए। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो पॉलिटी में हमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है? तो पॉलिटी में आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, क्योंकि आर्टिकल्स से ऊपर पक्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि भाई 14 में कौन सा आर्टिकल नंबर 14 में कौन सा है, क्या है ना, ऐसे नहीं पूछ रहा। आपको डीप में पढ़ के जाना है। तो हो गया इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, और पार्लियामेंट पढ़ के जाएं। पॉलिटी में आप इतना भी करके जाएंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है ना। और अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में सिर्फ बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इतना, मतलब इनके वन शॉट भी कर लेंगे आप एग्ज़ाम के टाइम पे तो इनफ है। इसमें ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है ना, क्योंकि पढ़ाई अगर आप 2026 को लेके टारगेट कर रहे हैं एमटीएस का, तो आप इतना पढ़ लें बस, आपके लिए इनफ है। और ये एडिक्विटी पैटर्न पे ही आधारित वीडियो है, आधारित टॉपिक्स हैं, तो आप इतना कवर कर लें। साइंस में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसे वन शॉट भी कर लेंगे आप। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मतलब पता होने चाहिए, ठीक है, साइंस को लेके। तो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दे, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 5 से 6 महीने का टाइम है। और मतलब अभी जो है यही टाइम है अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, क्योंकि आने वाले टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि भाई सिलेबस कंप्लीट करना है, मॉक भी लगाना है ना, और उस टाइम पे मतलब क्या बोलते हैं के बाद मतलब ऐसा हो जाता है कि फिर नए मतलब टीचर्स भी अपने गाइडेंस देने लगते हैं। और अभी ऐसा कि आपका माइंड फ्री है तो आप सिलेबस स्टार्ट कर दें, है ना, इतना सिलेबस कर लें तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा एग्ज़ाम टाइम पे। तो इसी तरह की क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।